और इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल देखते हैं नॉन स्टॉप 50 खबरें। में पढ़ने वाली लड़की की बुलंदशहर में हादसे में हुई मौत पर उठे सवाल। चाचा और भाई के साथ बाइक पर जा रही थी सुदीक्षा। इस दौरान बुलेट सवार युवकों के स्टंट दिखाने पर हुआ हादसा। सुदीक्षा के भाई ने कहा मैं चला रहा था बाइक, जबकि चाचा ने कहा मैं ड्राइव कर रहा था बाइक। इस दौरान बुलेट सवार लड़कों ने सामने आकर किया स्टंट। बाद में उनके ब्रेक लगाने से टकराई बाइक। उन्होंने फिर 2-4 बार ओवरटेक करा हमें, फिर एकदम हमारे आगे आके उसने ब्रेक मार दी। ब्रेक मारते कंट्रोल नहीं हो पाई, बाइक से होती हमारी उसमें टक्कर लगी। टक्कर लगते ही भतीजी पीछे गिर चुकी है, उसके सर में चोट लगी। सुदीक्षा के पिता ने कहा बेटी की मौत की वजह और सामने आकर स्टंट करने वाले ये जरूरी नहीं कौन चला रहा था बाइक। तो जो बाइक चला रहे थे, जिनने स्टंट किए हैं, आगे पीछे बाइक लगाई है और जिसने बच्ची को गिराया है उन तक नहीं पहुंच रही है वाइट और बना रही है पुलिस। पुलिस की दलील, किसी भी शख्स ने शिकायत के वक्त छेड़खानी की बात नहीं कही। समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी। अमेरिका की बॉब्सन कॉलेज में पढ़ने वाली सुदीक्षा को HCL ने दी थी 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। यूपी के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की हत्या, बदमाशों ने मारी गोली। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे बीजेपी नेता, इसी दौरान 3 अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में अब सुशांत के पिता और रिया के बीच व्हाट्सएप मैसेज से आया नया मोड़। सुशांत के पिता ने मैसेज पर रिया से सुशांत का पूछा था हाल, नहीं मिला जवाब तो सुशांत की मैनेजर श्रुति को भेजा संदेश। सुशांत के पिता ने 29 नवंबर को रिया को भेजा था व्हाट्सएप मैसेज, अब तुम जान गई हो कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की, आखिर बात क्या है। सुशांत के पिता ने रिया को लिखा, फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल कर रही हो, उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी मिले, इसलिए कॉल कर मुझे पूरी जानकारी दो। रिया के जवाब नहीं देने पर सुशांत के पिता ने सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी को भेजा था मैसेज, मैं जानता हूं सुशांत के सारे कार्य तुम देखती हो, सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। श्रुति को मैसेज में सुशांत के पिता ने लिखा, आप तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा था, अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूं, फ्लाइट का टिकट भेज दो। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी आज फिर ईडी से पूछताछ के लिए पहुंची। ईडी के दफ्तर कल 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। 15 करोड़ की हेरफेर में नहीं मिले थे कोई ठोस सबूत। सुशांत की बहन मीतू सिंह का आज ईडी में दर्ज होगा बयान। सुप्रीम कोर्ट में रिया की अर्जी पर होगी सुनवाई। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से जारी है ईडी की पूछताछ। 10 घंटे तक अधिकारियों ने दागे करोड़ों के लेन देन को लेकर सवाल। ईडी ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी दागे सवाल। रिया के पिता इंद्रजीत से भी हुई पूछताछ। रात करीब 9 बजे ईडी दफ्तर से पिता के साथ निकली रिया और शौविक। मीडिया से बचती नजर आई रिया। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 53,600 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 871 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 47,746 लोगों ने जीती जंग, बीमारी के बाद हुए ठीक। देश में अब तक 22,68,675 कोरोना के मामले सामने आए। देश में अब तक 15,83,489 लोग कोरोना के बाद हुए स्वस्थ। देश में इस वक्त 6,39,929 कोरोना के एक्टिव केस। ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने राज्य में कोरोना की हालात की ली जानकारी। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने किया संवाद। दोपहर 1 बजे बैठक से जुड़े यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ आएंगे। आज शाम 4 बजे तक जयपुर पहुंचेंगे सचिन पायलट। समर्थक विधायक भी रहेंगे साथ। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों से करेंगे बात। गहलोत ने आज सचिन को निकम्मा नकारा बताए जाने वाले बयान पर थामी चुप्पी। इस सवाल पर बीजेपी पर षड्यंत्र का आरोप लगाया। सचिन पायलट ने गहलोत के खुद को नकारा बताए जाने वाले बयान पर कहा, मैंने कभी किसी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। कल राजस्थान के सियासी संकट का हुआ था
पदक्षेप सोनिया गांधी से मिलकर कांग्रेस के कॉकपिट में लौटे सचिन पायलट। राहुल और प्रियंका गांधी ने तैयार की सुलह की पूरी स्क्रिप्ट। पायलट को गहलोत के बाद सीएम बनाने का दिया भरोसा। पायलट के साथ राहुल गांधी प्रियंका की बैठक के बाद कांग्रेस ने बनाई 3 सदस्यों की कमेटी। पूर्व डिप्टी सीएम की शिकायतों पर गौर करेगी पार्टी। प्रियंका गांधी, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल के साथ सचिन पायलट खेमे के विधायकों की बैठक। नहीं होंगी बदले की कार्रवाई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एकजुट होकर काम करने के लिए कहा। न्याय मिलने का दिया भरोसा। 6 बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। बीजेपी नेता मदन दिलावर। कांग्रेस ने यूपी में परशुराम जयंती पर अवकाश की मांग की। जितिन प्रसाद ने सीएम योगी को लिखा खत। एसपी सांसद शफीकुर रहमान, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव और इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ इसी में याचिका। अवमानना केस चलाने की मांग। 2100 किलो के घंटे से गूंजेगा अयोध्या का श्री राम मंदिर। 6 फुट लंबाई और 5 फीट की चौड़ाई है। करीब 21 लाख रुपए की लागत। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को धमकी भरा फोन कॉल। बंगला उड़ाने की दी धमकी। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश में पहाड़ भरभरा कर गिरा। सड़कें बंद। बागेश्वर में एक युवक को बहा ले गया सरयू का प्रचंड प्रवाह। बागेश्वर में एक युवक को बहा ले गया सरयू का प्रचंड प्रवाह। पुल के पास किया गया रेस्क्यू। पीढ़ी के धनसाली में भारी बारिश से तबाही। घरों में घुसा मलबा। 1 दर्जन से अधिक मवेशी बहे। चमोली में काली मंदिर के पास पहाड़ों से मलबा गिरने का सिलसिला लगातार जारी। सड़क पर मलबा गिरने से बदरीनाथ बंद। पहाड़ों पर बारिश और बादल फटने से गंगा का जलस्तर बढ़ा। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर। कर्नाटक के कोपल में एक शख्स ने अपने आलिशान घर में मृत पत्नी के साथ किया गृह प्रवेश। पत्नी की कमी को पूरा करने के लिए हूबहू बनवाया मोम का पुतला। 2017 में कार हादसे में हुई थी मौत। आलिशान घर में गृह प्रवेश के बाद पति श्रीनिवास गुप्ता ने बेटियों संग मिलकर मोम से बने पत्नी के पुतले को खूब सजाया। किसी ने सही किए बाल तो किसी ने पहनाया बिछुआ। कानपुर में मालगाड़ी और ट्रक की टक्कर। ट्रक के उड़े पर खचे। पटरी पर ट्रक फंसने पर फरार हो गया था ड्राइवर। गंगापुर इलाके में हुआ हादसा। पंजाब के तरनतारन और फिरोजपुर में एक्साइज विभाग की ज्वाइंट टीम ने किया ऑपरेशन। अवैध शराब का मिला जखीरा। अपराधी फरार। देश में जन्माष्टमी की धूम। दिल्ली में मंदिरों में दिखी रौनक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।